श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को है जन्माष्टमी और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा, क्या पंडित जी जो सीहोर वाले हैं क्या वो भी इस जन्माष्टमी पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं, क्योंकि वो भी सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं। तो भाई उनके लिए तो उनके कल्लू जी बहुत विशेष हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्या उस दिन भी वो ऑनलाइन पूजन अभिषेक जैसा कुछ कराते हैं? तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि हाँ, कराते हैं। रात को 12 बजे वो भी अपने कल्लू जी को यहाँ पर पूरा अभिषेक करते हैं उनका, ठीक है। जिस तरीके से ऑनलाइन पूजन होती है ना, वैसे ही आप सभी लोगों को आस्था चैनल पर हो सकता है दिखा सकते हैं, अन्यथा उनके चैनल पर तो ऑनलाइन पूजन अभिषेक जन्माष्टमी का भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो भाई आप ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक भी उनके साथ में कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि सावन शिवरात्रि में शिव जी का ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है और जन्माष्टमी के दिन किसका ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है? लड्डू गोपाल जी का होता है, ठीक है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा पंडित जी अपनी हर कथा में कल्लू जी को साथ में लेकर बैठते हैं। भाई उनके बिना वो कथा नहीं करते हैं, विशेष रूप से कथा तो कल्लू जी ही यहाँ पर करते हैं और कल्लू जी शुरू से उनके पास ही यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कल्लू जी का उस दिन जो है एक तरीके से मतलब पूरा पंचामृत से स्नान कराया जाता है, उनकी पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजन करी जाती है। तो भाई आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और पंडित जी के साथ में ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि भैया जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे आप भी साथ में ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर कराओ, मतलब कि अभिषेक कहने का मतलब है कि इस दिन लड्डू गोपाल जी का भी पूरा ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया जाता है। अभिषेक मतलब कि उनका भी पंचामृत से इस दिन स्नान कराया जाता है, उनका जन्म कराया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है और विशेष पूजन अर्चना इस दिन लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर की जाती है। तो बहुत सारे लोग ये पूजन अर्चना भी साथ में करना चाहते हैं। तो आप लोगों को पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो मतलब उनके जो कल्लू जी महाराज हैं भाई उनका पूरा अभिषेक देखने के लिए मिलेगा, उनकी पूरी पूजन अर्चना देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उस दिन तो उनका जन्म उत्सव यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और उस दिन पंडित जी शायद उनको स्नान जरूर कराएंगे, उनका अभिषेक जरूर कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग भी उनके साथ में यहाँ पर कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अगर हो सकेगा, अगर आप लोग कहोगे कि हाँ भैया इस बार आप साथ में जन्माष्टमी के दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराओ, तो भाई साथ में हम सभी लोग यहाँ पर करेंगे। साथ में एक ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो कराया जाता है ना, उसमें एक अलग ही आनंद होता है, ठीक है। उसमें एक अलग ही भाव भक्ति का जो है हम सभी लोगों के मन में आ जाता है। बाकी पंडित जी हर साल कराते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस साल भी वो मतलब करेंगे रात्रि को 12 बजे, है ना, क्योंकि 16 अगस्त के दिन रात्रि को 12 बजे ही लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर जन्म होगा। उनके कल्लू महाराज जी का भी जो है वो उसी समय पर जन्म कराएंगे और उनकी पूजन अर्चना यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब देखो जब आप लोग पूजन अर्चना इस दिन करोगे तो कुछ पूजन सामग्री ज़रूर आप लोग अपने साथ में लेकर बैठिएगा। जैसे कि आप सभी लोगों के पास लड्डू गोपाल होने चाहिए जिनका आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे। देखो जो पूजन सामग्री हम आपको बता रहे हैं ये हो सके तो आप लोग जो है ना एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेना, ठीक है। एक दिन पहले तैयार करके रखोगे तो आप मतलब जन्माष्टमी के दिन आराम से लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा कर पाओगे और उनकी पूजन अर्चना कर पाओगे, ठीक है। तो सामग्री हम आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि कौन कौन सी सामग्री आपको बाजार से खरीद कर लेकर आना है। सबसे पहले तो आपके पास लड्डू गोपाल जी का स्वरूप जरूर होना चाहिए, ये सभी के घर में होता है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी, चाहे छोटे लड्डू गोपाल हो चाहे बड़े लड्डू गोपाल हो, है ना। कृष्ण जी का आकार आप लोगों के पास यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में पूजन सामग्री में सबसे पहले एक लोटा जल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक, है ना। घी का जो दीपक होगा वो मिट्टी का, गोल बत्ती का और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर डला होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आपको मिले वो यहाँ पर लेना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपने सुना हो तो हमेशा किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है और सबसे पहले पूजन अगर किसी की होती है तो वो गणेश जी की होती है। तो जहाँ पर भी आप लड्डू गोपाल जी को इस दिन विराजित करें रात्रि में उनकी पूजन अर्चना के लिए, तो हो सके तो भाई वहाँ पर कोई गणेश जी की तस्वीर या छोटी सी प्रतिमा अगर आपके पास हो तो उनको भी विराजित कर दीजिएगा। पहले हम गणेश जी की पूजन अर्चना करके फिर लड्डू गोपाल जी को जो है सारा उनका स्नान वगैरह यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है यहाँ पर जनेऊ, ठीक है। देखो अगर गणेश जी अगर आप लोग ना भी ला पाओ तो मिट्टी के बना सकते हो या तो सुपारी के रूप में आप गणेश जी को वहां पर रख सकते हो, है ना। तो इसके बाद है दोस्तों जनेऊ, 2 जनेऊ यहाँ पर आपको लेकर आना है। इसके बाद में कलावा आपको लेकर आना है गणेश जी को वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए। तिलक के लिए यहाँ पर आप 2 चीजें रखोगे, ठीक है। 2 चीजें कौन कौन सी होंगी? एक तो रोली होती है लाल कलर की और एक चंदन होता है पीले कलर का, ठीक है, जो कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रिय होता है, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद आता है।
तो रोली और चंदन आप लोग ज़रूर रखिएगा अपने साथ में पूजन सामग्री में। और इसका जो है तिलक हम लोग कृष्ण जी को और यहाँ पर गणेश जी को दोनों को करेंगे। इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल आप लोगों को रखना है, क्योंकि चावल तो पूजन में काम आते ही आते हैं, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। इसके बाद में आरती के लिए कपूर, कपूर का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कपूर अच्छा वाला लेकर आइएगा, गोली वाला जो भी मिले आपको कपूर, चाहे टुकड़े वाला चाहे गोली वाला, अच्छा वाला लेकर आइएगा। ये जो भी सामग्री हम आपको बता रहे हैं इसको आप लिख लो, नोट कर लो, इसकी एक लिस्ट बना लो और दुकान जाओ तो भाई इसकी पूरी लिस्ट आप दुकान वाले को बता देना, वो एक एक करके आपको सामान निकाल देगा और अच्छा वाला सामान लेकर आना जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें पूजन सामग्री थोड़ी कम है, सावन शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक के से मतलब जुड़ी हुई ही ये पूजा है, पर इसका जो सामान है ये थोड़ा कम है ना। इसके बाद में आपको कपूर आपने लिया, इसके बाद में आपको चाहिए इत्र, इत्र की भी 10-20 रुपए की मतलब डिब्बी आती है, इत्र सेंट होता है हमारी भाषा में, पर भगवानों वाला इत्र अलग होता है, अपना वाला सेंट मत रख लेना। तो इत्र भी आप लोगों को लेना है, लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है ना, तो 10-20 रुपए की डिब्बी आती है, इत्र जरूर रख लीजिएगा। इसके बाद में कुछ दक्षिणा आप लोग पहले से रख लीजिएगा या पूजन के समय ही आप लोग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अपनी थाली में हमेशा जो भी आप पूजन की थाली तैयार करो ना, चाहे किसी भी दिन करो, कोई से भी दिन करो या जन्माष्टमी के दिन भी करो ना, तो उसमें एक नई माचिस हमेशा रखा करो, क्योंकि माचिस हमेशा काम आती है। देखो पूजन कार्यों में लाइटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोग लाइटर वगैरह मत रखा करो, माचिस ही रखा करो। और नई माचिस हो तो वो रखा करो, 1 रुपए की एक माचिस आती है, अभी भी 1 रुपए की एक माचिस मिलती है, जिसके यहाँ मिलती है अभी वो रख लेना, और जिसके यहाँ जो माचिस मिलती है वो अपने पूजन की थाली में माचिस जरूर रखना। माचिस रखने का भी एक अलग ही महत्व होता है अपनी पूजन की थाली में, ठीक है। इसके बाद में ये एक अलग सामग्री हो गई, ये आपने एक थाली में सजाई। अब पंचामृत की सामग्री एक अलग थाली में सजाओ। पंचामृत की सामग्री में 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो कि लड्डू गोपाल को सारी चीजें शुद्ध देसी गाय के दूध की होनी चाहिए, मतलब गाय का ही दूध उनको होना चाहिए, गाय का ही घी होना चाहिए, गाय का ही दही होना चाहिए। तो दही हो सके तो भैया आप अपने घर में गाय का दूध लाकर एक दिन पहले बना लेना, और गाय का दूध उस दिन किसी भी डेयरी से जाकर लेकर आ जाना, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को गाय की लेकर आनी है। तो क्या हो गई पंचामृत की सामग्री में, ये पंचामृत की जो सामग्री है ना, ये आपको अलग अलग करके रखनी है, मिलाकर नहीं रखनी है, अलग अलग करके रखनी है जो रात्रि की पूजन होगी उसमें, ठीक है। जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है ना, तो शक्कर आप अपने घर के रसोई घर से ले लेना, और शहद की डिब्बी हो शहद तो ठीक है, नहीं हो तो पूजन वाली दुकान पर ये भी आपको 20-30 रुपए की डिब्बी आराम से मिल जाएगी, है ना, शहद की। तो ये हो गई पंचामृत की सामग्री। भोग के लिए आप लोग बाजार से ये माखन मिश्री लेकर आ जाना, घर में बना सको तो घर में बना लेना। इसके बाद में एक चीज़ और रखी जाती है लड्डू गोपाल जी के पास में रात्रि को 12 बजे के बाद में, जिससे हम सभी लोग अपना व्रत खोलते हैं, वो होती है धनिया पंजीरी, जिसके यहाँ रखी जाती है वो रखिएगा, नहीं रखी जाती है तो भाई नॉर्मल जो भी भोग रख रहे हो उससे व्रत खोलिएगा, ठीक है। तो धनिया पंजीरी की एक कटोरी आप लोग भरकर रख दीजिएगा, पहले से तैयार करके रख लीजिएगा। इसके बाद में कुछ फल आपके पास जरूर होने चाहिए, केले वगैरह, सेब वगैरह। इसके बाद में खीरा भी इस दिन जरूर होना चाहिए, क्योंकि खीरे से कई सारे लोग जन्म कराते हैं और इसी को प्रसाद के रूप में भी लेते हैं। कुछ मिठाई लाना चाहो घर में बनाना चाहो तो घर में बनाना, अन्यथा बाहर की लाना चाहो तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि बाहर बहुत मिलावटी चीजें होती हैं आजकल। और सबसे जरूरी चीज तुलसी पत्र आपका पूजन सामग्री में जरूर होना चाहिए, भोग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना, तुलसी जी के पत्र के बिना आपका भोग भगवान कृष्ण जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको इस दिन जो है जब आप पूजन वाली दुकान पर जाओ तो उसी से जो है नए कपड़े लड्डू गोपाल जी के लिए, छोटे अपने हिसाब से जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हैं उतने बड़े नए कपड़े, उनके लिए मुकुट, कंगन, माला, ये सारी चीज़ें लेकर आना। मोर का पंख जरूर लेकर आना, है घर में पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो लेकर आना। इसके अलावा झूला उनके लिए झुलाने के लिए इस दिन झूला जरूर झुलाया जाता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। झूले भी हो सके तो भाई इस दिन आप लोग जरूर लेकर आना, ठीक है। तो ये सारी सामग्री है दोस्तों जिसकी आपने लिस्ट बना ली होगी। अब इसी सामग्री को आप लोग जो है एक दिन पहले लाकर पूरा तैयार करके रख लेना, ठीक है। बाकी जो दूध वगैरह की चीजें हैं वो आप लोग उसी दिन लेकर आना, उसको पहले से लाकर मत रखना, है ना। तो ये एक नॉर्मल पूजन सामग्री है, ये आप लोगों को लेकर आनी है। और रात्रि को 12 बजे किस दिन, 16 अगस्त के दिन, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 15 या 16 अगस्त किस दिन इस बार जन्माष्टमी है, तो 16 अगस्त की है। मथुरा वृंदावन में भी इस बार 16 अगस्त की जन्माष्टमी मनाई जाएगी, सभी जगह 16 अगस्त की मनाई जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त की जन्माष्टमी मनाने का कोई भी योग नहीं बन रहा है, इसलिए 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी मनाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। आप सभी लोग 16 अगस्त के दिन मतलब रात्रि को 12 बजे तैयार रहना इस पूरी सामग्री के साथ में और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में। और लड्डू गोपाल जी को आप 16 अगस्त के दिन शाम को सुला देना, ऐसा नहीं कि आपने सुबह से लेकर उनको बिठाया हुआ है तो वो बैठे ही हैं। शाम को 7-8 बजे करीब आप उनको सुला देना। शाम की जो भी पूजन करो वो आप थोड़ा जल्दी कर लेना इस दिन, 5-6 बजे करीब, 6:30 बजे तक। इसके बाद में आप उनको सुला देना, कुछ उनके ऊपर लाल कपड़ा या चुनरी वगैरह डालकर, ठीक है। इसके बाद में आप सीधा उन्हें 12 बजे उठाना, ताली बजाकर या शंख बजाकर या घंटी बजाकर, और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की या उनके नाम का उद्घोष करके, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रात्रि में उनको उठाना है। और रात्रि में उनका जन्म कैसे कराना है वो भी हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता देंगे। बट आप लोगों को हम ये वीडियो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग भी 16 अगस्त के दिन तैयार
कर रहे हैं रात को 12 बजे ऑनलाइन पूजा अभिषेक के लिए लड्डू गोपाल जी की, जो कि हम भी अपने चैनल पर कराएँगे और पंडित जी भी जो है हर साल कराते हैं, ठीक है? तो इसलिए अगर आप लोग ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराना चाहते हैं तो भई कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग भी उस दिन लाइव कर सकें जिस तरीके से हम लोगों ने सावन शिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लाइव किया था, ताकि आप सभी लोग भी हमारे साथ में ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकें, ठीक है? नहीं भी कर रहे हैं तो भी दर्शन तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग सभी लोग कर ही सकते हैं, है ना? तो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ भैया, आप जन्माष्टमी के दिन भी रात को 12 बजे मतलब ऑनलाइन पूजन अभिषेक लड्डू गोपाल जी का ज़रूर करवाइएगा, हम भी साथ में करेंगे। ऐसा कमेंट आपका चाहिए तभी हम लोग करेंगे, और पंडित जी तो यहाँ पर अपने चैनल पर करेंगे। हो सकेगा तो भैया आज चैनल पर भी पंडित जी का जो कल्लू जी महाराज का अभिषेक है वो आपको देखने के लिए मिले, ये आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी तैयारी करनी है, समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और तैयारियाँ आप लोग कीजिएगा। और रात्रि में जब आप पूजन करें ना, तो दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन जो भी मनोकामना आप लड्डू गोपाल से बोलो, वो मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होती है ना? तो भाई बहुत ही विशेष दिन होता है लड्डू गोपाल जी का, ये जन्माष्टमी का, कृष्ण जी के जन्म का। तो भाई आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट बोलना पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।